भगवान श्री कृष्ण को सांवलिया या सांवरिया सेठ भी कहा जाता है। राजस्थान में सांवलिया सेठ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जहां प्रतिदिन हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि क्या है सांवलिया सेठ कहे जाने और मंदिर बनने की पौराणिक कथा व इतिहास। किंवदंतियों या दंत कथाओं के अनुसार मीराबाई सांवलिया सेठ की ही पूजा किया करती थी, जिन्हें वह गिरधर गोपाल भी कहती थी। मीराबाई संतों की जमात के साथ भ्रमण करती थी, जिनके साथ श्री कृष्ण की मूर्तियां रहती थी। दयाराम नामक संत की जमात के पास भी ऐसी ही मूर्तियां रहती थी। एक बार औरंगजेब की सेना मंदिर में तोड़फोड़ करते हुए मेवाड़ पहुंची और वहां पर उसकी मुगल सेना को इन मूर्तियों के बारे में पता लगा, तो वे उन्हें ढूंढने लगे। यह जानकर संत दयाराम ने इन मूर्तियों को बागुड़ बादसोड़ा की छापर में एक वट वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर छिपा दिया। फिर 1840 में मंडफिया ग्राम निवासी भोलाराम गुर्जर नामक ग्वाले को सपना आया कि भादसोड़ा बागुड़ गांव की सीमा के छापर में भगवान की 4 मूर्तियां भूमि में दबी हुई हैं। सपने के बाद भूमि की उस जगह पर खुदाई की गई तो सभी को आश्चर्य हुआ। वहां से एक जैसी 4 मूर्तियां निकली। देखते ही देखते ये खबर सब तरफ फैल गई। फिर सर्वसम्मति से 4 में से सबसे बड़ी मूर्ति को भादसोड़ा ग्राम ले जाया गया। भादसोड़ा में प्रसिद्ध गृहस्थ संत पुजारी भगत रहते थे। उनके निर्देशन में उदयपुर मेवाड़ राज परिवार के भींडल ठिकाने की ओर से सांवलिया जी का मंदिर बनाया गया। यह मंदिर सबसे पुराना मंदिर है, इसलिए यह सांवलिया सेठ प्राचीन मंदिर के नाम से जाना जाता है। दूसरी मूर्ति को वहीं खुदाई की जगह स्थापित किया गया। इसे प्राकट्य स्थल मंदिर भी कहा जाता है। सबसे छोटी मूर्ति भोलाराम गुर्जर द्वारा मंडफिया ग्राम ले जाई गई, जिसे उन्होंने अपने घर के परिंडे में स्थापित करके पूजा आरंभ कर दी। चौथी मूर्ति निकालते समय खंडित हो गई, जिसे वापस उसी जगह पर पधरा किया गया। सांवलिया सेठ की व्यापार जगत में ख्याति इतनी है कि लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। क्यों कहा जाता है सांवलिया सेठ? सांवलिया सेठ के नाम का सबसे पहला जिक्र हमें सुदामा प्रसंग के समय मिलता है। सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारका जाते हैं और वहां उनके महल में 56 पकवान जब उनके सामने परोसा जाता है तो वे यह कहकर श्री कृष्ण से भोजन करने से इनकार कर देते हैं कि मेरी पत्नी वसुंधरा और मेरे बच्चे भूखे होंगे। यह सुनकर उसी वक्त श्री कृष्ण दूसरा रूप धारण करके सुदामा के गांव पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वे सांवले शाह बन जाते हैं। पूरे गांव तथा 10-10 कोस तक के ब्राह्मणों के परिवारों को तीनों समय का भोजन तथा मिष्ठान देने की घोषणा करते हैं और बताते हैं कि यह सब ठाकुर सांवले शाह सेठ जी के यहाँ पोते ने जन्म लिया है, इसलिए एक महायज्ञ का अनुष्ठान किया जा रहा है जो 10 दिनों तक चलेगा। तब तक ऐसे ही भोजन वितरण होता रहेगा। यह सारी खबर जब सुदामा को मिलती है तो वह भी सांवले शाह सेठ जी का गुणगान गाने लगता है और श्री कृष्ण के साथ भोजन का आनंद लेने लगता है। यह दृश्य देखकर रुक्मणी मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण से कहती हैं, वाह प्रभु वाह, धन्य है आप और आपकी लीला। क्या क्या रूप धारण करना पड़ रहे हैं आपको, कभी मुरली मनोहर तो कभी सांवले शाह। एक मित्र के खातिर आपको भी क्या क्या जतन करने पड़ रहे हैं। धन्य है आप और आपकी मित्रता। जय श्री कृष्ण, जय हो सांवलिया सेठ जी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।